नमस्कार। ओम कार्तिक स्वामी नमः। हालचाल कैसा है आप सब लोगों का? आप सब कैसे हो? सब उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। ऐसे हम सबके लिए प्रार्थना करते रहने का। हमारे श्री राम प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम सब बहुत ज़्यादा खुश है ना। तो इस बीच में एक घटना घटी, अभी 2 दिन पहले की ही बात है। तो ये घटना घटी सुबह 3:45 AM। बहुत ज़्यादा बुखार था मुझे उस टाइम, पूरा बदन एकदम तपतपा रहा था। और मुझे अच्छे से याद है मैंने क्या क्या देखा, क्योंकि 3:45 AM मैंने टाइम भी देखा था। फिर मैंने उठ के कैप्सूल लिया, फिर पानी पिया और मैं थोड़ी देर बैठी, इसलिए मुझे अच्छे से याद है कि मैंने क्या क्या देखा मैंने सपने में ये कि मेरे परमात्मा मुझे क्या दिखा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा बीच में खड़ा है और इस तरफ दोनों तरफ लोग खड़े, इस तरफ हिंदू इस तरफ मुसलमान। तो बहुत तर्क वितर्क कर रहे थे आपस में और झगड़ा भी कर रहे थे। किस बात को लेके ये दोनों पक्ष लड़ रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं वही दृश्य देख रही थी और बीच में वो बच्चा, वो भी वो सब जो भी चल रहा है वो देखते रह रहा था। तो ये देख ही रही थी, इतना झगड़ा हो रहा था, क्यों हो रहा था मालूम नहीं। तो इस वजह से मुझे इतना मेरा बदन तपतपा रहा था। मैंने कैप्सूल वगैरह लेके दोबारा फिर लेट गई। मैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर सुबह जब देर से उठी, फिर मैंने अपनी मम्मी को सब कुछ ये बताया। मैंने बोला मैंने ऐसे 2 पक्ष में झगड़े देखे, क्यों देखा, और अभी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं चल रहा, फिर क्यों ऐसा सपना आया। डर गई कि मैंने सोचा कि अभी ऐसा क्या घटित होने वाला है, 2 पक्ष आपस में बट किस मुद्दे पे झगड़ा करेंगे, सब सोच के मैंने छोड़ दिया वो बात। सुबह दोपहर शाम भी बीत गई, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था क्यों देखा वो दृश्य। फिर रात को प्रार्थना वगैरह करके खाना खा के प्रार्थना करके फिर सोते टाइम ऐसे यूट्यूब वगैरह ऐसे देखने का शौक है मुझे। तो ज़्यादातर मेरे को क्राइम शोज़ देखने की आदत है, बाकी ऐसा कुछ देखती नहीं हूँ मैं। तो यूजुअली मैं वही देखती हूँ, क्राइम शोज़। तो उस दिन क्राइम शोज़ आया ही नहीं, कुछ और ही बार बार सामने आ रहा था यूट्यूब में। तो वो क्या है करके मैं देख रही थी। तो मैंने उस पर क्लिक किया, क्लिक करके मैंने देखा कि हिंदी में ही कुछ तो स्टोरी बता रहे हैं। तो स्टोरी में ये बता रहे थे कि बहुत वर्ष पूर्व पहले की बात है कि हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा एक ही टॉपिक पे ज़्यादा हुआ था। वो है कि पहले यूपी में अयोध्या में मंदिर था और उसको तोड़ के फिर बाद में मस्जिद बनाया। और बहुत वर्षों बाद अभी कोर्ट से जो आदेश आया और न्यायालय के इस आदेश के मुताबिक अब जाके मंदिर का दोबारा स्थापना हुई। मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं था, तो मैं फिर से अच्छे से देख रही थी, अच्छे से बड़े क्लियरली उस स्टोरी में अच्छे से वो घटना मेंशन किया हुआ है। शुरुआत कहाँ से हुई, वो जो पुराने समय में राजा महाराजाओं के टाइम से शुरू हुई थी ये बात। तो महाभारत के टाइम से, उससे भी पूर्व रामायण के टाइम से, जो हमारे श्री राम प्रभु के 2 बेटे थे, लव कुश, उसमें भी कुश बड़ा बेटा था। तो कुश बेटे ने ही उस टाइम श्री राम प्रभु का मंदिर बनवाया और उस टाइम उन्हीं का वहाँ जो चल रहा था, जो भी राजपाट वगैरह। फिर उनके बाद फिर बहुत राजा महाराजा आए गए और उनका राजपाट कार्य वगैरह होता रहा। बहुत राजा महाराजा ऐसे बदलते रहे, लेकिन वो मंदिर का मेंटेनेंस ठीक से हो नहीं पाया। फिर मंदिर थोड़ा टूटने फूटने लगा। फिर जाके राजा विक्रमादित्य जी वहाँ पे आए। वो थोड़ी देर वहाँ विश्राम करने के लिए बैठे थे, तभी उनको एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब एनर्जी फील हो रही थी। दोबारा उन्होंने मंदिर को अच्छे से बनवाया। फिर बहुत साल वो मंदिर टिके रहा। फिर बहुत वर्षों बाद फिर ये जो अकबर, शाहजहाँ, इस तरह के राजा महाराजाओं का आगमन हुआ। बहुत युद्ध वगैरह होते रहा। तो उसमें अच्छे से बता रहे हैं कि इन सब का बहुत ज़्यादा प्रमाण है, प्रूफ है इन सब का। फिर उसी युद्ध के टाइम बहुत सारे जो सेनानी थे और जो पुजारन थे, जो ब्राह्मण थे, बहुत लोगों ने मंदिर के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, सैक्रिफाइस किया अपनी लाइफ। सब युद्ध के दौरान ही होता रहा। इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें ऐसे डिटेल में बता रही थी और मैं सुनी जा रही थी। जैसे जैसे लास्ट होता रहा तो उसमें बता रहे थे कि वहाँ पे श्री राम भगवान की मूर्ति भी थी वहाँ पे, बहुत टाइम तक उनकी मूर्ति वहीं थी। बाद में मस्जिद भी बना था, तब भी वो मूर्ति वहाँ थी। ऐसे ही वो स्टोरी में सब बता रहे हैं, बहुत ही क्लियरली इतना डिटेल बताया जा रहा है। और हिंदूज़ वगैरह बाहर से पूजा करने लगे, फिर मुसलमान वो लोग अंदर मस्जिद जाके उनका जो जैसा होता है उस तरह से वो अपना प्रेयर्स करने लग गए। तो ऐसा बहुत टाइम तक ऐसे ही चलता रहा।
ऐसा बहुत चलने के बाद, संघर्षों के बाद फाइनली मतलब उच्चतम न्यायालय से एक ऐसा डिसीजन आया जिस बेसिस पे अब फाइनली मंदिर का दोबारा बनना हुआ। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि इतने वर्षों तक भगवान श्री राम वहीं थे, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे प्रभु श्री राम कहीं गए ही नहीं थे। बहुत पहले श्री राम प्रभु के बेटे, बड़े बेटे खुश ने जब मंदिर बनाया था, तब से श्री राम प्रभु वहीं हैं, कहीं नहीं गए। तो वहाँ पे श्री राम भगवान की छोटी सी मूर्ति थी और वो वहाँ से हटाने के लिए बहुत बार बताया गया था। एट लास्ट वहाँ से नहीं हटाया, ऐसा भी पता चल। फिर ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते ही रहे उस बात को लेके। आप भी देख सकते हो चैनल पे, मतलब बहुत ही डिटेल वीडियो बताया गया है कहाँ से शुरू हुआ और अब तक की जो पूरी कहानी, कितनी जो लंबी लड़ाई है, जो सत्यावस्था है, वो सब बताई गई है। अभी मुझे एक बात क्लिक हुआ कि मैंने जब सुबह सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग 3:45 को, जब मुझे बहुत तेज़ बुखार था और मैंने जो दृश्य देखा था स्वप्न में कि दो पक्ष हिंदू मुसलमान झगड़ा कर रहे हैं, बीच में एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, वो लड़ रहे हैं और ये बच्चा देख रहा है। वो बच्चा और कोई नहीं, खुद हमारे श्री राम प्रभु नन्हे मुन्ने बालक के रूप में थे वहाँ पे मेरे स्वप्न में। तो ये घटने वाला नहीं, उल्टा ये घटित हुआ वाला संभव मुझे स्वप्न में दिखाया प्रभु ने। मुझे नहीं पता प्रभु श्री राम ने मुझे ये स्वप्न में क्यों दिखाया, शायद ये सब समझने के लिए दिखाया हो। साक्षात हमारे श्री राम प्रभु हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों आपस में लड़ रहे हो, क्यों युद्ध कर रहे हो, एक दूसरे से भिड़ रहे हो। अरे मैं तो यही हूँ बीच में, और मैं सबका हूँ, मैं कोई पक्षपात नहीं करता, मेरे को कोई जातिवाद से लेना देना नहीं है। तो मनुष्य लोगों ने क्यों इस तरह जातिवाद सब बना बना के एक दूसरे से लड़ रहे हो। मैं तब भी, आज भी और हमेशा यहीं रहूँगा, चाहे मंदिर हो या ना हो, मैं इधर ही था, मैं कहीं नहीं गया। तो ये सब बताने का ही प्रयास वो छोटा बच्चा मेरे स्वप्न में कर रहा था। और मुझे सुबह वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये स्वप्न देख ही क्यों रही हूँ। तो नाइट में जब मैंने ये देखा, तब लास्ट में मुझे क्लिक हुआ कि इस वजह से मेरे को ये स्वप्न आया था। बहुत ब्रिटिशर्स आए थे, वो मूर्ति हटाने की कोशिश की, फिर कांग्रेस का मतलब चल रहा था। तो ऐसा मतलब बहुत सारे इश्यूज आते रहे। मुझे सच में इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने ये वीडियो देखने के बाद मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली कि इतना संघर्ष भी हुआ है। तो श्री राम भगवान की मूर्ति उस टाइम से, मतलब काफ़ी टाइम से इतने इश्यूज हुए हैं का काफ़ी प्रमाण मिला है। तो मेरे स्वप्न में जो छोटा सा नन्हा बालक था, वो श्री राम प्रभु थे। इस वीडियो क्लिप से मैं आप सबसे ये बात बताने का मतलब प्रयास कर रही हूँ कि मेरे परमात्मा ने मुझे ये संदेश देने की कोशिश किया, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं यूट्यूब के थ्रू आप सब तक ये पहुँचा सकूँ। ये प्राण प्रतिष्ठा हो गई कितने दिन हुए, लेकिन मुझे अभी 2-3 दिन पहले ही ये स्वप्न आया। ऐसा क्यों हुआ? वहाँ एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा और कोई नहीं, श्री राम प्रभु है। बच्चा देख रहा है कि ये मनुष्य आपस में क्यों भिड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। मैं इधर ही हूँ, मैं सबके लिए हूँ, सबका हूँ मैं। शायद ये एक बात बताने के लिए ही मेरे परमात्मा ने मुझे स्वप्न के द्वारा मुझे मेरी आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश की। मैंने कहा था ना आपसे कि जो स्वप्न की जो दुनिया है ना, जैसे हम सोचते हैं वैसा नहीं है, बहुत ही सच्ची दुनिया होती है। कोई भी प्रश्न करो, उसका भी उत्तर हमें मिल जाता है स्वप्न में। दोपहर नहीं, शाम को भी आप 4 से 5 या 4:30 से 5:30 बजे भी थोड़ा जप के बैठो ध्यान करने, या फिर डायरेक्ट ध्यान पे ही बैठ जाओ और कोई प्रश्न करके फिर आप ध्यान में, गहरी ध्यान में चले जाओ। बहुत गहरी तरीके से लीन होना पड़ेगा आपको ध्यान में। आपका प्रश्नों का उत्तर आपको उस ध्यान में ही मिल जाएगा, जस्ट एक सीन की तरह आपके सामने आएगा। शरीर का अनुभव नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि आप बहुत गहरी नींद में हैं। डीप स्लीप के बाद कैसे रहेगा, सेम वही अवस्था रहेगी। ये अवस्था रहती जब गहरी तरह से आप ध्यान में लीन रहोगे, शरीर का आपको अनुभव नहीं होगा। आपने जो भी प्रश्न किया उसका उत्तर आपको एक सीन्स की तरह सामने आता रहेगा। इसी तरह से मुझे बहुत सारे मेरे प्रश्नों के जवाब मुझे इस तरह से सीन्स द्वारा मुझे मिले हैं। ये तो मुझे रात को सो के फिर मतलब 3:30 बजे सुबह बहुत बुखार था, उस टाइम मुझे ऐसा मतलब दिखा था। अगले दिन अलार्म भी रखा कि शायद 3:45 को अगले दिन भी कुछ दिख जाए, लेकिन अगले 2-3 दिन मुझे ऐसा कुछ खास दिखा नहीं। और उस दिन थर्सडे भी था। थर्सडे को मैं ज़्यादातर विष्णु भगवान की पूजा करती हूँ। फिर उस दिन मैंने उठ के सुबह फिर श्री राम भगवान का नाम जपा और पूजा पाठ वगैरह प्रार्थना की। जानती हूँ आप लोग में से कई लोग सोचते होंगे कि मैं खाली बस ऐसे ही यूट्यूब के लिए कुछ भी शेयर कर रही हूँ, बोल रही हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है।
आप जानते होंगे कि हमें भगवान के साथ इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। जिसको बहुत ज़्यादा सिद्धि प्राप्ति हुई है या जो बहुत ज़्यादा गहन साधना या फिर ध्यान में लीन होके जो ऑलरेडी परमात्मा से कनेक्ट हुए हैं ना, उन सब भक्तों को शायद मुझे लग रहा है उनको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ। जो दिखता है मैं वही एकदम डिट्टो वही चीज़ें बताती रहती हूँ। ये बात शेयर करने के लिए मैंने आज ये पूरा वीडियो निकाला और अपलोड किया। तो श्री राम प्रभु सबके हैं, कोई जाति रिलीजन ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु सबके हैं, वो तब भी थे, आज भी हैं और हमेशा वहीं रहेंगे। मंदिर बना है इसलिए प्रभु आए ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रभु तो पहले से ही वहाँ विराजमान है, लेकिन अब मंदिर बन गया है, बस इतना ही फ़र्क है। छोटे से नन्हे मुन्ने बालक के रूप में वो वहीं है। तो इस तरह का मतलब सिग्नल मुझे प्रभु ने दिया। इसी टॉपिक से मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। आप सभी को सभी का मतलब ब्लेसिंग्स। कार्तिक स्वामी नमः। नमस्कार।